सेप ले लेती हैं। तो हमारे पास बैक ऑफिस में क्या है? अगर हमारे अभी रोड शो हुआ उसमें पूछे कि भाई आपके सर्कल रेट आपको पता है मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो गया है, उसमें कुछ दिक्कत है, कुछ मेन रोड की जमीन का भी वही रेट है, कुछ बाईलेन्स का भी वो रेट है, थोड़ा उसमें हम रिवीजन चाहते हैं। कई सर्कल के रेट्स डिफाइन नहीं हुआ है, अपनी बाजार का हो गया तो अपनी विलेज का नहीं हुआ है, तो जहां का नहीं हुआ है वहां का रजिस्ट्रेशन रुका हुआ है। दैट इज ऑल्सो हैपनिंग। कई रूरल विलेजेस का सर्कल रेट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, वो छूट गया था, विच हैज टू बी एक्सपीडाइटेड। मेजर इशू है लीज डीड का रजिस्ट्रेशन। सर्कल रेट बढ़ गया, रजिस्ट्रेशन चार्ज बढ़ गया, विच इज 5% फॉर वुमेन, 6% फॉर मेन एंड 7% फॉर कंपनीज हो रहा है। तो वजह क्या बताते हैं? आप इनसे जब मिलते हैं, इनसे जब शिकायत करते हैं, अपनी समस्याएं रखते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी आपने चिट्ठी लिखी थी पिछले दिनों और सारा खुलासा किया मिस्टर चंद्रा के आने के पहले के माहौल में क्या हुआ था और कितनी तकलीफें सबको झेलनी पड़ी। तो उन्होंने आपसे मिलकर के जो बातचीत की उसमें आपको समस्या की जड़ क्या समझ में आई? व्हाट इज इट दैट इज हैम्परिंग द प्रोग्रेस and the advancement of trade and industry in Andaman and Nicobar Islands as compared to the rest of the country? आपका क्वेश्चन सही है, बट ये लेगेसी है। आज टीम अच्छा आ गया है, बट दे हैव इनहेरिटेड समथिंग व्हिच इज लाइक हम 5 साल पीछे रह गए आज के सिचुएशन में। अब ओवरनाइट कोई चेंज हो नहीं पा रहा है। इवन जो चीजें मैं बोल रहा हूं, हम लोग डेली डिस्कस कर रहे हैं, वो भी शायद पहले हो सकती थी, डिले हो गई, पर अब हो रही है बिकॉज ऑफ द न्यू टीम व्हिच इज वेरी पॉजिटिव। जो जो उनके हाथ में है, दे हैव स्टार्टेड डूइंग इट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि ये सब रोका क्यों हुआ था? पहले कुछ काम ये जो डाइवर्जन था, जो नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था? असिस्टेंट डायरेक्टर या असिस्टेंट हार्बर मास्टर या हार्बर मास्टर नहीं थे तो क्यों नहीं थे? खुलासा कैसे होगा? जब तक नहीं होगा तब तक वो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। Unless you identify what has been hampering the progress, how are you going to address it? पता है 1.5 साल पहले पुरानी चीफ सेक्रेटरी थे, इससे पहले जो थे तब भी कुछ दिक्कतें थी, उससे पहले भी दिक्कतें थी, कुछ कोविड भी था और कई रीजन की वजह से लैग हो गया है, डिले हो गया है और काम रुक गया है। अब we have a good team, new team, we are very positive कि काम होगा, बट उसके बावजूद भी कुछ इश्यूज हैं जो जिसके लिए पॉलिसी में डिसीजन चाहिए। मे बी सीनियर हैव टू एड्रेस दिस इश्यू। कई चीज तो चीफ सेक्रेटरी साहब के लेवल में हो जाएगी, कई चीजों के लिए हो सकता है सीनियर्स को इंटरव्यू करना पड़ेगा, हो सकता है कई चीजें दिल्ली से इंटरव्यू करना पड़ेगा। जब चीजें बहुत साल रुक जाती हैं तो nobody wants to immediately take a decision. इसी में हम समझना ये चाह रहे हैं कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल डीके जोशी अब 6ठा साल पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। The most, in fact, the longest serving Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands. No, exactly. This is 6th year he's going to complete. इनसे ज्यादा थे भूपेंद्र सिंह थे। अच्छा, तो इनको हाँ तो इनके कार्यकाल में तो कितने सारे चीफ सेक्रेटरी आए गए, हालात पहले भी अलग थे, बीच में फिर बदले, अब इस हालत में है कि आपको उनको अल्टीमेटम देना पड़ रहा है। अब देखिए आप हम क्या कर सकते हैं, कोशिश। We have to try our best. And does this mean that the Lieutenant Governor is not sympathetic towards the issues of the business community? There must be some reason of not doing these things. So we will have to discuss. What I'm trying to get out of you is basically because you've been meeting them, you've been asking them. So what is it that they've been telling you is the reason for the state of affairs? We don't have answers for this because किसी ने आपको बोला नहीं है. We don't have answers for this. ऐसा है साहब कि हमारी, जैसा आपने पहले बताया कि हम लोगों का स्वागत करने गए, चाहे वो चेयरमैन जिला परिषद थी, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब थे, चाहे जिला परिषद थे, ये हमारी संस्कृति का, ये हमारे सोशल प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है। तो मैंने ये
व्यवसायिक वर्ग का खास तौर पर। और ये बात आप समझ लीजिए कि हमारी संस्कृति में व्यवसायिक वर्ग एक लड़की के पिता की तरह है। तो अभी आप जो जो चीजें पूछ रहे हैं उन सब चीजों का उस जिस सेंस में आप पूछ रहे हैं उस सेंस में जवाब देना बहुत मुनासिब नहीं है। तो मैं आपसे सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम कोशिश कर रहे हैं और हम बहुत आशान्वित हैं कि हम इन सब चीजों को ये कोशिश करें। और जैसा कि मैंने कहा कि अब हमारी सेकंड और थर्ड जनरेशन व्यवसाय में आई है, आपकी भी है, आपके सामने भी देखा होगा, जो प्रेस में है, जो बाकी लोग भी हैं। तो हम चाहते हैं कि ये उनको कम से कम तकलीफें हो और चीज स्मूथन हो, समयबद्ध तरीके से हो। ये चीजों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं भी और दूसरे भी हमारे मित्रों तक पूछ कि आप लोगों की क्या राय है। उनको भी हम मौका देंगे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेते हैं, आपने बुलाया है तो थोड़ा सा झेलिए। एक आखिरी सवाल ये है कि देश में भाजपा की सरकार है, भाजपा के प्रधानमंत्री है, केंद्र शासित प्रदेश है और भाजपा की ही सरकार सीधे सीधे केंद्र शासित प्रदेश को चला रही है। तो ऐसा क्या आपको लगता है कि कारण है कि अंडमान निकोबार प्रशासन के अधिकारियों के जरिए केंद्र सरकार जो है आपकी परेशानियों को या समस्याओं को हल नहीं कर पा रही है? क्या इसके बारे में आपको कुछ समझ में आया है? देखिए, हम व्यवसायिक वोटर है, वो हमारे लोगों के वोट के ऊपर आती है। तो जो भी है वो हमारे सिर माथे पर है। तो इस संबंध में यही मेरा आपको उत्तर है। धन्यवाद। Have been there for say since long, maybe 7 to 8 years. But what is the? I'm not in a position to understand the timing of taking up the issue or coming up with a joint approach. And moreover, what we feel is this is being very softened, like your approach. Maybe you are very soft on going ahead and getting the problem solved. Why is this softened approach from your side? Like it is not an aggressive. It doesn't seem to be aggressive. You are taking a very balanced view, and whether this softened approach is going to help you. देखिए, हम कोई ट्रेड यूनियन नहीं और हमारा काम करने का तरीका यही है जो कि हमने अपने मित्रों से, अपने संगठन के और मित्रों से जाना है, सीखा है। और हमारे जो पीकी है, CII है, भारत चेंबर है, इंडियन चेंबर है, सदन चेंबर है, यही हमारा तरीका है। हर व्यक्ति अपने तरीके के हिसाब से चीजों को परस्यू करता है और उसको चेष्टा करता है कि लॉजिकल एंड तक सक्सेसफुली समयबद्ध तरीके से हो जाए। अब आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक मिलिटेंट के रूप में काम करें या एग्रेसिवनेस का आपका क्या डिग्री है, ये हमको that is what this time we are launching our protest and hope that it will be a symbolic and people will understand कि in future if something like this continues, probably we will discuss again with our colleague organizations, their members who all are thick and thin with this society and in this, and they understand कि इसके डिले का क्या consequences होगा, क्या repercussions होगा, उसके हिसाब से आगे इसी तरह हम आपस में डिस्कस करके और जो भी लेना होगा लेंगे, जो कि बहुत संभावना है। इधर मेरा सवाल ये है कि फिशरीज सेक्टर में हमारा यह जो इतना सारे मछलियां मिलता है समुद्र में, वो ठीक से एक्सप्लॉइट नहीं होता। ट्रेडिशनल डेंगी से ये एक्सप्लॉइट करना संभव नहीं है। आप केज कल्चर का बात बोल रहे हैं, वो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हमें लगता नहीं कि जो हमारा छोटा मोटा जो ये फिशरमैन है वो लोग केज कल्चर कर पाएगा। दूसरी बात यह है कि डीप सी फिशिंग ट्रॉलर का कोई एंटरप्रेन्योर इधर आता कि नहीं आता। और तीसरी बात यह है बीच डेमार, जिसे हलोथुरिया कहते हैं इंटरनेशनली, जिसका लोकल नाम है सी कुकुम्बर,
उसका ऊपर रेस्ट्रिक्शन था कि वो हार्वेस्ट नहीं किया जाएगा। क्या ये रेस्ट्रिक्शन हटा है? क्योंकि उसका इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज्यादा है। यही तीनों सवाल है आपसे। तो सबसे बड़ा बॉटलनेक है इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और ट्रेडिशनल फिशरमैन का नाम होना। जिधर भी आप फिशिंग पोर्ट्स में जाएंगे, ओडिशा, बंगाल या इवन डाउन साउथ में जाइए, केरला जाइए, बहुत स्ट्रॉन्ग फिशिंग कम्युनिटी जो जनरेशन से फिशिंग कर रहा है, तो उनका एक ट्रेडिशनल नो हाउ है। इसी वाटर्स में आप थाई फिशरमैन को ले आइए, वो अंडमान सी में आके फिशिंग करके हमसे अच्छा कैच करके ले जाता है। उसको पता है टाइड क्या है, मौसम क्या है, हवा क्या है, किस मौसम में किस तरफ जाना है, बिना फिश फाइंडर्स के वो फिश कर लेता है। ट्रेडिशनल नो हाउ है उनको। अभी टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो गया है और डीप सी ट्रॉलर्स, ब्लू इकोनॉमी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी प्रमोट कर रहा है, लॉट ऑफ स्कीम्स एंड लॉट ऑफ फैसिलिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड। बट क्या मैंने आपको बताया, यहाँ में लोकल लोगों के पास में अभी ना वो कैपेसिटी है, ना वो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, और थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आज अगर फिश लैंडिंग हो भी जाए सर, अगर मैं फिश ले आऊं, आज के कैपेसिटी का डबल ले आऊं, तो मैं रखूंगा, प्रोसेस कहां करूंगा? फिश का वैल्यू तभी है जब मैं उसको चिल कंडीशन में यहाँ से इमीडिएटली निकालता हूं। एयर में कैपेसिटी कहां है? यू आर नॉट श्योर दैट आप आने के बाद में वो फ्लाइट वाला आपका माल लेगा नहीं लेगा। तीसरी बात, आप इसको चेन्नई लेके जाते हो, रीप्रोसेस करते हो, रीपैक करते हो, फिर उसको एक्सपोर्ट करते हो। आपका टाइम, और जो आदमी चेन्नई से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है या जो आदमी थाईलैंड से एक्सपोर्ट कर रहा है, उसका रेट आपको नहीं मिलता, जबकि आपका फ्रेट कॉस्ट कितना बढ़ जाता है। देखिए इंटरनेट से क्या हो रहा है, लाइव लॉबस्टर दिल्ली से बाय रोड यहाँ आता है, यहाँ से अगर हम उसको लाइव चेन्नई भेजते हैं, चेन्नई से फिर वो लाइव जापान जाता है, तो अपना लोग फ्रेट वहीं। ये तो नहीं है कि लॉबस्टर खाली अंडमान में मिलता है या प्रॉन्स सिर्फ अंडमान में मिलता है। हमारा तो ये हाल है कि हम ये सीजन के टाइम में प्रॉन भी चेन्नई से मंगाते हैं और दोनों प्रॉन नहीं मिलता है, तो ये इश्यू है मेजर। लैंडिंग, फिश लैंडिंग सेंटर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि जितनी जल्दी शिप आए उतनी जल्दी मटेरियल क्लियर हो, आइस अवेलेबल हो। आइस महंगा है यहाँ पे, पानी महंगा है, बिजली महंगा है। 30% तो कॉस्ट उसका पैकिंग का आइस में आ जाता है, तो वहां भी कॉस्ट बढ़ गया आपका। तो इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा। जब आंध्रा में प्रॉन कल्चर को प्रमोट किया गया था, तो वहां में प्रॉन कल्चर को पावर फ्री दिया गया था। तो एक इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। केज कल्चर भी करना है, डीसी भी करना है, कंट्री फिशिंग भी करना है, क्रैप फार्मिंग, क्रैप फैटनिंग भी करना है, लॉबस्टर भी करना है। सबको मिला के करेंगे तब जाके वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करेगा। ये पूरी इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करना है। और कुछ रियायतें जो मैंने मांगा है, जो बोला है, पावर हो गया, लैंड हो गया। अब हमारे पास पानी में वाटर इंटेंसिटी जमीन बहुत पड़ा है जो यूज नहीं हो रहा है एग्रीकल्चर के लिए, उसको अगर आइडेंटिफाई करते हैं, हमें स्पेस प्रोवाइड करते हैं, सिंपल रेंट पे लोगों को कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देते हैं, तो कौन कल्चर भी पिकअप हो सकता है। So we are working towards that. The administration is working towards that, but we need to work on mission board. That's all. आपका अभी ये कोशिश हमारी है, आप सबका हेल्प चाहिए, and we should think positively and move positively कि जो काम रुका था, आज हम चाहते हैं आप सबके सहयोग से एडमिनिस्ट्रेशन को, पॉलिटिकल लीडरशिप को ये कहा जाए कि ये काम इम्पोर्टेंट है, ये सबके भले के लिए है और ये जरूरी है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको पॉजिटिवली लेके, इसको आप लोग, हमसे नहीं हुआ, हमारे पास जो मीन्स था मिलने का, कोर्ट जाने का, वो सब हो गया। अब हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसको सपोर्ट करें और चाहें और हम लोग करें, बिकॉज इकॉनमी डेवलप होगा, सबका डेवलप होगा, हर घर में कुछ नहीं है। थैंक यू। की हमारे यंगस्टर्स की, हमारे आइलैंडर्स की आशा आकांक्षाएं हैं। एक है टूरिज्म, दूसरा फिशरीज, और दोनों को उनको मजबूत करना है। और हम अभी आगे आने वाले 2-1 दिनों में CII जो हमारा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है पूरे नेशनल लेवल पर, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उनके भी बहुत सीनियर फंक्शनरी डायरेक्टर यहाँ आ रहे हैं, वो भी प्रशासन के लोगों से मिलेंगे